हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज़्योर स्टोरेज रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का रहेगा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजीज को समझना, जिसमें कि LRS, ZRS, GRS, GZRS और वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होता है रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी चूज़ करते टाइम जब हम लोग एज़्योर स्टोरेज अकाउंट बना रहे होते हैं। करेक्ट। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एज़्योर स्टोरेज अकाउंट बनाया था और उसमें देखा था देयर आर लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट जो कि हमको एज़्योर स्टोरेज अकाउंट बनाते टाइम पे सेलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है, राइट। वन ऑफ देम वाज रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी देयर, राइट। तो उसमें आप अब कौन सा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी किस सिनेरियो में आपको चूज़ करना चाहिए, राइट, वो आज हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्टोरेज का क्या काम है, क्यों हम लोग एज अ यूज़र स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं या स्टोरेज एज़्योर का बनाते हैं। करेक्ट। तो अगर मेरे पास कोई फाइल है, डेटा है, राइट, उसको मुझे सेव करना है और वो डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ऑडियो, वीडियो, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग, राइट। वो आप वहाँ पे जाके स्टोर कर सकते हैं और उसको कहीं से भी कभी भी आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो एज़्योर आपको बिहाइंड द सीन आपके डेटा की हाई अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कैसे? वो डेटा को रेप्लिकेट करता है बिहाइंड द सीन, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सी रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी चूज़ करी है, राइट। और ये कैसे आप चूज़ करते हैं, कैसे मैं एज अ कस्टमर कौन सा मेरे लिए रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी, कैसे इसको अंडरस्टैंड करूँगा। तो ये किस तरीके की रेप्लिकेशन फीचर्स, ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं बिहाइंड द सीन, उसको समझने के बाद में मेरी ऑर्गेनाइजेशनल नीड या बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से या डेटा डेटा कितना क्रिटिकल है उस हिसाब से मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकता हूँ। करेक्ट। क्यों रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी हमें चाहिए होती है? अगर आपका डेटा किसी भी वजह से या देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि लेट्स से कि आपने डेटा अपना एज़्योर स्टोरेज अकाउंट में सेव किया और बिहाइंड द सीन आपको पता है पीछे सर्वर्स हैं, डिस्क लगी हैं, रैक्स हैं, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बिहाइंड द सीन हो रखा है, नेटवर्किंग हो रखी है। करेक्ट। तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ पे हार्डवेयर फेलियर हो जाए, नेटवर्क फेलियर हो जाए, पावर आउटेज आ जाए या किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो जाए, राइट। तो उससे हो सकता है कि वो पूरा का पूरा डेटा सेंटर हमारा अनअवेलेबल हो जाए, नेटवर्क अगर फेल हो गया या हार्डवेयर अगर फेल हो गया, पावर आउटेज हो गया, तो हो सकता है किसी सिनेरियो में मेरे को वो डेटा अवेलेबल ना हो, मैं एक्सेस ना कर पाऊँ और कंप्लीटली लॉस भी हो सकता है। ठीक है। तो इस डेटा लॉस की पॉसिबिलिटीज से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको ये रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा की क्रिटिकलिटी के हिसाब से ये इनमें से कोई भी रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करिए एंड वी विल replicate your data into different copies, right। replicate करेंगे different like a हार्डवेयर अगर मैं बात करूं, राइट, हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो डिफरेंट लोकेशंस में, रैक्स में, राइट, रीजन्स में या जोन्स में उसको मैं रेप्लिकेट कर दूंगा सो दैट आप किसी भी वर्स्ट के सिनेरियो में अपने डेटा को आप एक्सेस कर पाएँ। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले LRS, इसमें हमें क्या फीचर्स मिलता है, राइट। तो सबसे पहले जो अगर आप स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं और LRS लोकली रिडंडेंट स्टोरेज रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी या रिडंडेंसी ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको 3 रेप्लिका उस पर्टिकुलर फाइल, डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट की 3 रेप्लिकास एज़्योर बनाएगा बिहाइंड द सीन, जिसको और वो सेम रीजन में, यानी कि एक रीजन में जो भी आपने वहाँ सेलेक्ट किया हुआ वो सिंगल रीजन में उसकी 3 रेप्लिकास बनाएगा और वो 3 डिफरेंट रैक्स में आपका स्टोर करेगा, 3 डिफरेंट अलग अलग रैक में स्टोर करेगा। तो आपको ये प्रोटेक्ट करता है आपके डेटा को अगेंस्ट डिस्क, नोड और रैक फेलियर। लेट्स से मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 डिफरेंट रैक्स में, ये रैक 1, ये रैक 2 है। LRS में क्या होगा, एक रीजन के अंदर में, ये इस रीजन के अंदर में डेटा सेंटर है लेट्स से कोई, और उसके अंदर में ये 3 डिफरेंट रैक्स में पहली कॉपी यहाँ, दूसरी कॉपी यहाँ, तीसरी कॉपी यहाँ आपकी उस पर्टिकुलर फाइल की सेव करता है, राइट। किसी वजह से अगर ये पर्टिकुलर रैक, इसके अंदर जो सर्वर है उसका डिस्क अगर फेल होता है तो आपका जो डेटा है वो रैक 2 से या रैक 3 से यूज़र को अवेलेबल हो जाएगा। उस यूज़र वो या तो यहाँ से या फिर यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। ये चीज़ यूज़र को एक्सटर्नली पता भी नहीं लगती है कि रैक 1 में जो डेटा रेप्लिकेट हुआ था या वो फाइल रेप्लिकेट हुई थी वो रैक अनअवेलेबल है या डिस्क फेल हो गई है, राइट, या नोड अनअवेलेबल हो गया है और ये मुझे
जो मेरा डेटा है वो 2 या 3 वाले रैक से आ रहा है, ये चीज़ पता नहीं लगता। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इसको बिहाइंड द सीन मैनेज करता है, राइट। जब कभी भी कोई यूज़र फर्स्ट टाइम उस फाइल को किसी फाइल को अगर अपलोड भी करता है वहाँ पर, राइट, तो जब तक तीनों ही पोजीशन पे वो जाकर सिंक्रोनियसली अपडेट नहीं हो जाता है या राइट नहीं हो जाता है, तब तक वो एक्नॉलेज नहीं मिलता है। मीन्स कि जब वो अपलोड करेगा तो 3 डिफरेंट ट्रैक्स में जा करके वो राइट होगा एंड देन यूज़र विल गेट द एक्नॉलेजमेंट कि योर फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, करेक्ट। ये जो हमारे पास डिस्क की रेड का फीचर होता था, ठीक है, डुअल पैरिटी रेड से सुपीरियर होता है। जो डिस्क की जो डेटा स्टोरेज की या डिस्क का स्टैकिंग का जो फीचर होता है रेड, उससे बेटर होता है LRS के अंदर में, राइट। तो ये इसके कॉमन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। कब आपको LRS चूज़ करना चाहिए या वो कौन सा सिनेरियोज हैं जब आप LRS ही चूज़ कर सकते हैं एज अ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी। तो अगर आपका डेटा, करेक्ट, तो समझते हैं, अगर आपका डेटा जो है आप अगर रिक्रिएट कर सकते हैं, अगर आप अपने डेटा को रिक्रिएट कर सकते हैं दोबारा, मींस आपके पास वो लोकली आपके सिस्टम में रहता है और आप उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं क्लाउड पे और यू कैन रिक्रिएट योर डेटा, ठीक है, तो आप LRS ले लो, यहाँ पर वो ऑप्शन रहेगा। और इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, अगर आपका जो डेटा है मींस उतना इम्पॉर्टेंट डेटा नहीं है, राइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है या फीड से आ रहा है, वो डेटा लाइव फीड्स वगैरह से आ रहा है, ठीक है, तो आप अपना डेटा क्या है LRS ले सकते हैं। तीसरा है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डेटा रेजिडेंसी का कोई कंप्लायंस है, राइट, कि यू कैन नॉट स्टोर योर डेटा outside that particular region or country, right, then you have to choose, in this scenario you have to choose LRS only, correct। ये less durable होता है। लेस ड्यूरेबल मैंने क्यों बोला कि क्योंकि सिंगल रीजन के अंदर में ही आपका डेटा स्टोर है। हो सकता है किसी सिनेरियो, किसी ऐसी इशू की वजह से वो कंप्लीट रीजन डेटा सेंटर फेल हो जाएगा, तो यू कैन नॉट एक्सेस योर डेटा एंड देर आर चांसेस कि वो डेटा कंप्लीटली लॉस भी हो जाए, राइट। लेस ड्यूरेबल है बट ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मीन्स सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, सबसे कम कॉस्ट में ये आता है आपका, ठीक है। और ये आपको डिस्क लेवल, नोड लेवल और रैक लेवल फेलियर से आपके डेटा को प्रोटेक्शन देता है या आपको उस डेटा का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ZRS, जोन रिडंडेंट स्टोरेज, करेक्ट, जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो पहली बात जो कि हम सभी लोगों को पता है कि जोन जो है, जोन रिडंडेंट स्टोरेज का या जोन अवेलेबिलिटी जोन, जो हमने पिछले 1-2 वीडियो पहले हमने बात किया था अवेलेबिलिटी जोन के बारे में, राइट, जिस वीडियो में मैंने रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में बात किया था। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन्स एंड रीजन्स, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, राइट। तो जोन जो है वो सारे रीजन्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी जोन्स का ऑप्शन या जोन्स का ऑप्शन अगर मैं बात करूं, वो सभी रीजन्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो LRS और ZRS ये एक सिंगल जोन के पर्सपेक्टिव से रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है, राइट। और ये जोन क्या होते हैं, 3 डिफरेंट सेपरेट, एक तरीके से आप समझो डेटा सेंटर्स या जोन डिफाइंड है जो कि आइसोलेटेड है एक दूसरे से। यहाँ पर क्या था कि एक डेटा सेंटर है, राइट, यहाँ पर एक रीजन, एक डेटा सेंटर है, जो भी कुछ हार्डवेयर, नेटवर्किंग, पावर, कूलिंग, सब कुछ वो इसके अंदर में। अगर ये रीजन डाउन, एवरीथिंग इज डाउन, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक सिंगल रीजन है और वो इसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है या जोन्स डिवाइडेड है, 3 जोन्स है, Z1, Z2, Z3। अगर ये जोन 1 अगर मेरा किसी वजह से डाउन हो जाता है, जोन 1 डाउन हो जाता है, इट डजंट मीन कि जोन 2 और जोन 3 भी डाउन हो गया। योर सर्विस विल बी अप एंड रनिंग इफ़ यू हैव चूजन द जोन रिडंडेंसी स्टोरेज रेप्लिकेशन। तो क्या होगा, आपकी सर्विसेज अप एंड रनिंग। कैसे, तो यहाँ पर भी 3 रेप्लिकाज आपको मिलती है। अगर आपने रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी ZRS चूज़ किया तो 3 रेप्लिकाज या कॉपीज़ बनेगी और आपकी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फाइल की, जो कि पहली जोन 1 में जाके राइट होगी, स्टोर होगी, दूसरी जोन 2 में होगी और तीसरी जोन 3 के अंदर होंगी। ये तीनों जोन एक दूसरे से
आइसोलेटेड है, सेपरेट, इनकी सेपरेट नेटवर्किंग है, सेपरेट पावर है, सेपरेट कूलिंग है, राइट। इन तीनों की ही अपनी सेपरेट नेटवर्किंग, पावर एंड कूलिंग सिस्टम है, राइट। तो यहाँ पर अगर किसी तरीके का नेटवर्किंग फेल हो जाता है इसके अंदर, या पावर आउटेज हो जाता है, या कुछ और दिक्कत, हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, राइट, तो इट डजंट मीन कि जोन 1 और जोन 3 भी हमारा डाउन हो गया या कंप्लीट रीजन डाउन होना, नहीं, राइट। तो ZRS लेंगे तो 3 रेप्लिकाज बनेगी, कॉपीज बनेगी, 3 डिफरेंट जोन्स के अंदर मिलेंगी, 3 अलग अलग जोन के अंदर बनेंगे। ये आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डिस्क फेलियर, नोड फेलियर, रैक फेलियर और जोन फेलियर। इवन दो कि एक अगर पूरा जोन भी फेल हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट भी आपके डेटा प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट रहेगा। यू कैन एक्सेस एंड दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू, राइट, टू रीड, राइट, वट एवर एक्टिविटी यू वांट टू डू परफॉर्म। और इसके अंदर क्या रहता है, जब कभी भी यूज़र किसी एक फाइल को अपलोड कर रहा होता है, राइट, तो वो तीनों ही जोन में जाकर के सिंक्रोनियसली अपलोड होती है, अपडेट होती है, यहाँ पर भी और इस पर्टिकुलर जोन में भी तीनों, और वो सिंक्रोनियसली जाकर के वहाँ पर राइट होगी एंड यू विल गेट द एक्नॉलेजमेंट कि आपका योर फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड, करेक्ट। एक ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कि ये जोन की जो फीचर है, ZRS जो फीचर है, वो सभी रीजन्स में अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं GRS, जियो रिडंडेंट स्टोरेज के बारे में। तो GRS रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी के अंदर में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि LRS और ZRS जो था वो हमारा सिंगल रीजन के पे काम कर रहा था, राइट। GRS और RSGRS जो है वो हमारा मल्टीपल रीजन्स पे है, मीन्स मल्टीपल रीजन इंक्लूड होते हैं इसके अंदर में फॉर द रेप्लिकेशन, राइट। तो GRS के अंदर आप देख रहे हैं कि 6 रेप्लिका यहाँ पर भी बनती है, मीन 6 रेप्लिका यहाँ पे बनती है इन 2 रीजन्स, 3 पर रीजन, मतलब 3 क्या मतलब है, तो आप इसको ऐसे समझो कि जो GRS है वो 2 LRS के जैसा है, राइट, 2 LRS के जैसा है इन 2 रीजन्स। जैसे कि LRS जो था हमारा, एक रीजन के अंदर जो LRS था वो अब हमारा 2 LRS इन 2 डिफरेंट रीजन है। क्या मतलब, 3 कॉपी यहाँ बनेगी, 3 कॉपी सेकेंडरी रीजन में बनेगी, राइट। और जब कभी भी यूज़र यहाँ पे फाइल अपलोड करेगा, जब कभी भी यहाँ पर फाइल जाकर के अपलोड करेगा, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे सिंक्रोनियसली अपलोड होगा जाकर के 3 डिफरेंट ट्रैक्स में, लोकेशन पे जाकर के वो राइट होगा। और जब यहाँ से प्राइमरी रीजन से जब सेकेंडरी रीजन में होगा तो वो एसिंक्रोनस होगा, वहाँ पर एसिंक्रोनस राइटिंग होगी। मीन्स क्या कि 6 रेप्लिका बनेगी, 3 प्राइमरी रीजन के अंदर में और 3 सेकेंडरी रीजन में। यहाँ बिल्कुल LRS जैसा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, राइट। यहाँ पे जब वो राइट करेगा तो 3 कॉपीज़ को बनाएगा सिंक्रोनसली फॉर्म में, वो वहाँ पे राइट करेगा। और जब सेकेंडरी रीजन में वो जब रेप्लिका बन रही होगी, वह कॉपी वहाँ पे राइट हो रही होगी, तो वो एसिंक्रोनस मोड में हो रहा होगा, राइट। ये क्या करता है, आपको किस तरीके का प्रोटेक्शन देता है, आपको रीजनल डिजास्टर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, राइट। जैसे कि LRS में हमने देखा था डिस्क, नोड, रैक फेलियर में कर रहा है, और ZRS में हमने देखा था डिस्क, नोड, रैक, इवन जोन फेलियर्स में भी हमें प्रोटेक्शन दे रहा था हमारे फाइल को। ये पूरा का पूरा, अगर एक रीजन, ये अगर कंप्लीट रीजन 1 अगर फेल हो जाता है या रीजन 1 में कुछ आउटेज आती है, सर्विसेज आउटेज आती है, रीजन 2 है, तो हमें ये पूरी रीजनल डिजास्टर के अगेंस्ट में हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर ये रीजन किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो एज अ यूज़र आई कैन एक्सेस माई डेटा फ्रॉम रीजन 2। इस केस में अगर GRS लेंगे तो रीजन 1 अगर अनअवेलेबल होता है तो माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे फेल ओवर कॉल करता है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड करता है ओके प्राइमरी रीजन इज नॉट अवेलेबल एंड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड एज सुन एज पॉसिबल, राइट, या सूनर। सो माइक्रोसॉफ्ट बिहाइंड द सीन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर उसको फेल ओवर कॉल करेगा एंड देन योर डेटा विल बी अवेलेबल फॉर द रीड ओनली access, right, from the secondary location, करेक्ट। और यहाँ पर आपको 90 माइक्रोसॉफ्ट गारंटी करता है 99.999 अप टू 16.9 ये आपको क्या करता है, SLA 16 टाइम ये SLA देता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि योर डेटा विल बी अवेलेबल लाइक, एंड दिस इज द सर्विस लेवल एग्रीमेंट 99.999 अप टू 16.9, ये आपको SLA यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ओके।
नेक्स्ट जो हमारे पास रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है वो RAGRS। तो RAGRS इज कंप्लीट GRS, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि RAGRS जो है वो पूरा का पूरा GRS ही है। यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि रीड एक्सेस में आपको मीन्स RAGRS में रीड एक्सेस आपको और सेकेंडरी रीजन के थ्रू मिलता है। मीन्स GRS में हमने क्या देखा कि एक रीजन से दूसरे रीजन में आपका डेटा रेप्लिकेट होगा एसिंक्रोनस मोड में, 3 कॉपीज यहाँ पर भी बनेगी। रीजनल लेवल आउटेज से आपको प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, करेक्ट। एसिंक्रोनस यहाँ पे रहता है और ये टिपिकली जो रीजन्स का डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन 300 माइल्स का कुछ रहता है डिस्टेंस, राइट। स्टोरेज क्लस्टर हो सकते हैं वहाँ पे या एक डिफरेंट रीजन्स हो सकता है, ये ऐसे समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तभी आप एक्सेस कर पाएंगे सेकेंडरी रीजन से जब माइक्रोसॉफ्ट फेल ओवर कॉल करेगा, राइट। माइक्रोसॉफ्ट जब फेल ओवर करेगा तभी आप सेकेंडरी रीजन से आपको डेटा एक्सेस हो पाएगा। बट इस सिनारियो में, इस रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी के अंदर में आपको GRS की सारी चीज़ें प्लस रीड एक्सेस भी, यानी कि सेकेंडरी रीजन से आप एनी टाइम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एक इसकी सेपरेट सेकेंडरी एंड पॉइंट होगी, मतलब प्राइमरी वाली तो रहेगी, प्राइमरी रीजन्स की आपकी एंड पॉइंट होगी आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए, बट सेकेंडरी भी होगी फॉर द रीड ओनली एक्सेस, राइट। और यहाँ पर आपको रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव डिले टू सेकेंडरी कैन बी क्वेरीड, राइट। कितना डिले है उसको हम पता कर सकते हैं, यानी कि RPO और RTO जो आपको पता होगा, अदरवाइज आई विल बी टेकिंग दिस कंसेप्ट ऑल्सो इन टू द अपकमिंग वीडियोज, राइट। तो वो आपको क्वेरेबल रहेगा, यानी कि आप क्वेरी कर सके कितना RPO वहाँ पर रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव कितना है, राइट। ये आपको यहाँ पर आपको पता लग सकता है, आप क्वेरी के थ्रू आप जान सकते हो कि कितना इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक में डेटा सिंक होने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। कितना प्राइमरी टू सेकेंडरी आने में कितना टाइम आपको लग रहा है या कितना डेटा मेरा लॉस होगा। RPO और RTO का कॉन्सेप्ट आई विल बी टेकिंग इन द अपकमिंग वीडियो। तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो है GZRS, राइट। तो इसमें जोन और जियो दोनों की खूबियां होती हैं। मीन्स क्या होता है कि अगेन 6 रेप्लिकास, ओके, सो आई नीड टू इनेबल द पेन। ओके, 6 रेप्लिकास आपकी बनेगी, 3+1 जोन इन 2 डिफरेंट रीजन। अगेन मल्टी रीजन ये रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है। तो रीजन 1 के अंदर में आपकी जहाँ पे जोन का ऑप्शन होगा, ठीक है, वहाँ पे आप रीजन 1 के अंदर में 3 डिफरेंट जोन के अंदर में आपकी 3 रेप्लिका, पहली कॉपी यहाँ बनेगी आपकी फाइल की, दूसरी कॉपी यहाँ, तीसरी कॉपी यहाँ बनेगी। और ये सिंक्रोनस ऑब्वियसली जैसे कि हमने जोन रिडंडेंट में देखा था, सिंक्रोनस राइट होगा, यानी कि यूज़र जब कभी भी कोई एक फाइल को राइट करेगा तो वो तीनों जगह पर सिंक्रोनस वे में राइट होगा। और ये दूसरे रीजन में क्या होगा, एक तरीके से LRS स्ट्रेटजी आपको दे रही है, यानी कि सेकेंडरी रीजन में आपकी 3 फाइल बनेगी, उस पर्टिकुलर रीजन में जा करके 3 फाइल बनेगी, एसिंक्रोनस मोड में ये राइट होगा इसका, राइट। ये आपको डिस्क, नोड, रैक, जोन लेवल और रीजनल लेवल फेलियर तक में प्रोटेक्शन देता है आपके डेटा का। मीन्स क्या कि अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर जोन में अगर अनअवेलेबल हो जाता है ये डेटा, तो आपका डेटा अवेलेबल होगा आपका जोन 2 या जोन 3 से अवेलेबल हो सकता है। जोन 2 अगर ये दोनों अनअवेलेबल हो गए तो जोन 3 से आपको डेटा मिल जाएगा, राइट, आप एक्सेस कर पाओगे। अगर ये कंप्लीट रीजन ही फेल हो जाता है या आउटेज आ जाता है, इस रीजन में अगर आउटेज आ जाता है तो आपको क्या होगा, रीजन 2 से आपको वो डेटा अवेलेबल होगा। अगेन ये रीजनल आउटेज जो जियो वाली बात करी थी, अगर हमारे सिंपल GZRS है तो माइक्रोसॉफ्ट विल डिसाइड कि ये रीजन अनअवेलेबल है, आउटेज है, रीजनल आउटेज है, देन माइक्रोसॉफ्ट विल कॉल द फेल ओवर एंड देन यू विल गेट द एक्सेस, रीड एक्सेस फ्रॉम द सेकेंडरी रीजन, करेक्ट। ये हमें पता है क्या है, ठीक है। GZRS में एक एडिशनल बेनिफिट है कि आपका जो भी सेकेंडरी रीजन होगा उसका रीड एक्सेस का एंड पॉइंट आपको मिलेगा। रीड एक्सेस एंड पॉइंट आपको मिलेगा सेकेंडरी रीजन का। ये आप जब अगर यहाँ पर इनेबल करते हो GZRS तो आपको मिलेगा। तो सारा का सारा GZRS के जैसे है, बस केवल रीड एक्सेस फ्रॉम द सेकेंडरी एंड पॉइंट, और इसका एक सेपरेट एंड पॉइंट होता है। और RPO डिले सेकेंडरी कैन बी ऑल्सो क्वेरिड,
इसका मतलब क्या है, RPF बेसिकली होता है कि हमें कितना टाइम लगेगा रिकवर करने में हमारे डेटा को फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 2, राइट। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, देन वहाँ पर हम लोग इसके डिटेल में बात करेंगे। तो ये आपकी रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजीज थी, मेजरली 4 हम लोगों ने देखी, LRS, ZRS जोन रिडंडेंट, GRS और एक GZRS अगर मैं बोलूँ, ठीक है, GZRS, जिसमें कि 2 RA भी हैं आपके, रीड एक्सेस RA GRS और RA GZRS, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो 6 हैं, बट ये आपके मेजरली 4 रेप्लिकेशन स्ट्रेटजीज हैं। डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस नीड, डेटा क्रिटिकलिटी, यू कैन चूज एंड सेलेक्ट द रेप्लिकेशन स्ट्रेटजीज, राइट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और थिंग्स जो कि आपको कंसीडर करना है, जो कि हम लोग पीछे डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर नोड इन डेटा सेंटर अनअवेलेबल है, राइट, तो आप अगर ऐसी कुछ सिनेरियो रहता है तो आपका डेटा विल बी अवेलेबल फ्रॉम LRS, ZRS, GR, ये सारे ही रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी में आपको आपका डेटा आप एक्सेस कर पाओगे। एंटायर डेटा सेंटर अगर अनअवेलेबल हो जाता है तो LRS उस केस में आप ना लो। अगर इनमें से कोई चीज़ आप ध्यान रखते ध्यान दे रहे हो, राइट, कि अगर मेरा नोड फेल हो जाए, ऐसी कुछ सिनेरियो रहे, तो मैं कौन कौन सी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी ले सकता हूँ अगर ऐसी कंडीशन में, राइट, तो आप सारी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अगर मेरा अगर डेटा सेंटर अनअवेलेबल, इंटायर डेटा सेंटर अनअवेलेबल रह जाए, ऑब्वियसली उसमें आप उस केस में अनअवेलेबल हो जाता है तो आप उस केस में LRS वाला चूज़ ना करें, राइट, अगर ऐसे सिनेरियो है तो। रीज़न वाइज आउटेज से खुद को बचने के लिए आप कौन सा ले सकते हो, आपका डेटा आपको अवेलेबल, हाईली अवेलेबल रहे, राइट, ड्यूरेबल रहे, तो आप GRS ले सकते हो, GZRS ले सकते हो विद RA, राइट। रीड एक्सेस आपको चाहिए सेकेंडरी, अगर रीजनल आउटेज आ रहा है, राइट, तो आप RA वाले ले सकते हो इनके, करेक्ट। और सपोर्टेड स्टोरेज अकाउंट जो है वो आपका LRS में कौन कौन सा होता है, जनरल पर्पस V1 होता है, V2 होता है, ब्लॉब होता है। ZRS में आपको जनरल पर्पस V2 मिलता है। GRS में आपको, ये स्टोरेज अकाउंट के टाइप्स हैं, राइट। RA में कौन कौन सा मिलता है आपको, GZRS में कौन सा मिलता है, RA GZRS में आपको कौन सा मिलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप अगर अभी न्यू कोई भी स्टोरेज अकाउंट वगैरह बना रहे हो तो वहाँ पर आप जो सपोर्टेड स्टोरेज अकाउंट टाइप है वो आप हमेशा जनरल पर्पस V2 लें, करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने समझा कि हमारे पास कौन कौन सी रेप्लिकेशन टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी रेप्लिकेशन को कब किस सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे स्टोरेज अकाउंट का, इसी रेप्लिकेशन के ऊपर में हम लोग कैसे प्रैक्टिकली उसको कर सकते हैं, राइट। जियो रेप्लिकेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं और वो फेलियर वगैरह को कैसे हम लोग देख सकते हैं। प्लस इसके अलावा इसके अंदर में जो एंड टू एंड प्रोटेक्शन की बात करी थी, हम लोग कैसे अपने स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस वाइज कैसे सिक्योर कर सकते हैं, राइट। ये टॉपिक्स हमारे रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ एनी कमेंट्स, एनी क्वेरीज, you can write your query into the comment section. I will try to get back as soon as possible. Thank you guys.